फेलियर क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो डेटाबेस है, दैट डेटाबेस सर्टेन टाइम फेलियर हो सकता है ड्यू टू सेवरल रीजंस। दैट डेटाबेस शुड बी फेलियर। वो रीजंस ये है टू फाइंड दैट प्रॉब्लम हैज ऑकर्ड। हमने उनके लिए कुछ कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फेलियर, सेकंड वन इज कॉल्ड सिस्टम क्रैश, थर्ड one is called application system error, software error, sorry, and the fourth one is called disk failure. इन सेवरल रीजंस के कारण आपकी जो डेटाबेस है, जो डेटाबेस अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है अपने बैकएंड में, जो फ्रंट एंड के एप्लीकेशन को कैच कराने का, उन डेटाबेस में प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ट्रांजैक्शन फेलियर। So in transaction we know that transaction means concurrency टाइम में concurrent operations, एक से एक के साथ दो अलग अलग ऑपरेशंस को एट ए टाइम में आप जब करते हो अलग अलग शेड्यूल्स के अंदर, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे आपका रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशंस हो रहा है, उन ऑपरेशंस को। तो ट्रांजैक्शन फेलियर ऑकर्स व्हेन इट फेल्स टू एग्जीक्यूट or when it reaches a point from where it can go any further। हमने ट्रांजैक्शन के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज देखे थे स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन स्टेट में एक फेलियर स्टेट होता है। मतलब आपका ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी पोजीशन में जाके फेल हो सकता है, दैट पोजीशन में अपने को रिकवरी का जरूरत होता है। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द रिकवरीज, हाउ द रिकवरी विल बी अराइज, हाउ आपने रिकवरी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वही एक पॉइंट आउट है कि हम उन रिकवरीज के कारण हम इस ट्रांजैक्शन को जो है उनकी फेलियर्स को हम मैनेज कर सकते हैं। हमें जानना बहुत जरूरी है कि फेलियर क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इफ a few transaction or process is hurt, then it is called a transaction failure। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस किसी कारण से रुक जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन रुक जाना मतलब फेल हो गया वहां पे। रीजंस जो होते हैं, दो रीजन के कारण होते हैं स्टूडेंट्स, वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लॉजिकल एरर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। Logical error means if a transaction cannot complete due to some code error or an internal error condition, then that is called logical error occur। इस लॉजिकल एरर के कारण कोई कोडिंग में मिस्टेक हुई या और भी सर्टेन एनी प्रॉब्लम के कारण लॉजिकल एरर क्रिएट हो सकता है, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। और सेकेंड वन इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। इट ऑकर्स वेयर the DBMS itself terminates an active transaction। DBMS एक्टिव ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन रनिंग चल रहा था, दैट इज फुल फ्लेश ट्रांजैक्शन, जिसको टर्मिनेट कर दिया गया बिकॉज द डेटाबेस सिस्टम इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। जो आपका डेटाबेस सिस्टम है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, उसको रन नहीं करा पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम अबॉर्ट्स एन एक्टिव ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ डेडलॉक और रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। या तो अपने पास रिसोर्स की कमी थी, डेटा एंट्री में कहीं प्रॉब्लम हुआ है, या डेडलॉक हो गया। डेडलॉक का मतलब ऑलरेडी एक ऑपरेशन सर्टेन चल रहा है, अनदर पैरेलल ट्रांजैक्शन उसको हिट कर दिया। ऐसा किसी भी कारण की वजह से सिंटैक्स एरर अराइज हो गया, इन दैट टाइम ट्रांजैक्शन विल बी फेल। एंड ट्रांजैक्शन फेल होने का मतलब स्टूडेंट, डेटाबेस विल बी डैमेज्ड, डेटाबेस भी आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। That was the first reason for the failure classification। Now we are going for the second case, that is system crash। Students, see system crash here। System, आपका कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। System failure can occur due to power failure। मान लीजिए डायरेक्ट पावर चले गए तो सिस्टम बंद हो गया, और अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर आ गया स्टूडेंट, जिसके कारण आपका जो है सिस्टम क्रैश हो गया, आपका सिस्टम एकदम सा बंद हो गया। यानी वायरस अटैक हो सकता है, व्हाटएवर उस सिस्टम के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। फेल स्टॉप एजम्पशन।
सिस्टम क्रैश में फर्स्ट वन वाज सिस्टम फेल्यूर हो सकता है जिसके कारण पावर प्रॉब्लम या एनी अदर जो मैंने बताया. सेकेंड है फेल स्टॉप assumption. In the system crash, no voltage storage is assumed not to be corrupted. आपको इससे रोकना होगा. ऐसा भी होता है स्टूडेंट, अपना रनिंग वोल्टेज चल रहा है, अचानक सर्टेन हाई वोल्टेज आ गया. तो स्टूडेंट इन दोनों रीजन की वजह से, इन दोनों कारण की वजह से सिस्टम क्रैश हो सकता है, सिस्टम बंद हो सकता है. अल्टीमेटली वट एवर डेटाबेस यू आर वर्किंग, दैट डेटाबेस should also be problematic on that time and database will be failure. That database should be failed. Now the third point is application software errors. स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जिसपे आप और हम डायरेक्ट यूजर वर्क कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के कारण प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. सी हियर व्हेन द रिसोर्स लिमिट इज एक्सीडेड, बैड इनपुट, लॉजिकल, किस किस कारण से हो सकता है. देखिए, या तो आपकी रिसोर्स का लिमिट है, जो आपको सर्टेन लिमिट दिया गया था उससे ज्यादा हमने लिमिट दे दिया, एक्सीड हो गया, मतलब जिससे ज्यादा वैल्यू हमने डाल दिया. या बैड इनपुट, आपने कोई गलत इनपुट एंट्री कर दिया. लॉजिकल और इंटरनल एरर ऑकर्स और एनी अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ट्रांजैक्शन कैन फेल गिविंग अवे टू द डेटाबेस फेलियर. इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो डीबीएमएस अपने पास एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर आपके डेटाबेस में आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, क्योंकि एसक्यूएल इंस्टॉल है या ओरेकल का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है, दैट इंस्टॉल्ड, दैट मींस उसमें अगर कोई एरर आ गया, दैट मींस आपका डेटाबेस जो उसके अंदर बना हुआ है, दैट आल्सो बी फेल. सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज जनरली रिकमेंडेड दैट application software errors are minimized in the software code during conception and the software engineering process. It is better for the developers to put the mechanisms and control into place during the design of the architecture and coding operation. हमें ऐसी जगह पे डेवलपर्स को इसको रखना चाहिए जहां पे इसकी सुरक्षित रूप में रहे, जिसकी इनटू प्लेस ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड कोडिंग ऑपरेशन, जहां पे आप सर्टेनिटी की में कर सकते हो. देन ट्राइंग टू रिमेडी मिस्टेक्स लेटर. असाइड फ्रॉम द फेल्यूर्स, malicious code may exploit known vulnerability, especially those associated with a particular programming software tool or known human software coding error. स्टूडेंट अपने को रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इस तरीके से एरर्स को देखना और निकालना. अगर हम वी विल रिमूव दोज एरर्स फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो भी आपका डेटाबेस बच सकता है. डेटाबेस फेल होने का बहुत सारे रीजन है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें एक वाइटल पॉइंट रखता है. नाउ द लास्ट वन इज कॉल्ड डिस्क फेल्यूर. स्टूडेंट, डिस्क फेल्यूर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम. डिस्क का मतलब आपका मीडिया, हार्ड डिस्क. देखिए, 2 पॉइंट्स वी हैव written here. First one is it occurs where hard disk drives or storage drives used to fail frequently. अगर अपना कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जहां पे पूरी डेटाबेस स्टोर हो रहा है वो अगर फेल हो गया. इट वॉज ए कॉमन प्रॉब्लम इन द अर्ली डेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, क्योंकि शुरू में जो हार्ड डिस्क आता था वो लो स्टोरेज का था, उसके अंदर बैड सेक्टर आने का ज्यादा रीजन था, उसमें आपका जो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होने का रीजन था. आज की तारीख में हार्ड डिस्क का क्वालिटी भी डेवलप हो गया. नाउअडेज टेक्नोलॉजी हैज बीन इम्प्रूव्ड, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइज्ड हियर, बट स्टिल द प्रॉब्लम शुड बी अवेलेबल. हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है, डिस्क को हम मेंटेनेबल रखना पड़ता है जिससे ये प्रॉब्लम अराइज नहीं हो. एंड द सेकेंड वन इज डिस्क फेलियर ऑकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैड सेक्टर्स. अगर वहां कोई बैड सेक्टर आ गया, डिस्क हेड क्रैश एंड अनरीचेबिलिटी टू द डिस्क
or any other failure which destroy all or part of the disk. वोल्टेज से भी हो सकता है, हेवी वोल्टेज डिस्क में लाइट गई, करंट गई, डिस्क में प्रॉब्लम हो गया, जो भी प्रॉब्लम है हार्ड डिस्क भी सिक्योर होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स दोज आर द फोर सर्टेन रीजंस जिसके कारण डेटाबेस का फेलियर हो सकता है. इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फेलियर क्लासिफिकेशन एंड वी विल हैव टू आपको इस केस में एकदम से अवार्ड होना पड़ेगा, इसमें आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी जो फेल्यूर ना हो. यानी कि वी विल हैव टू लुक आउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट डीबी जो उसका डेटाबेस बना हुआ है वो डीबी जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्टली सिक्योर्ड हो. उस सिक्योरिटी का ये सारे रीजंस था. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द फोर सर्टेन रीजंस वी हैव डिस्कस हियर for the failure classification point of the DBMS. Thank you students. If you have any query related this video, you can ask me. Thank you.